हुआ खत्म। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडीवी न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं सेवा सिंह बाली साहब, जो कि बॉडी बिल्डर के सदर भी हैं जम्मू कश्मीर के और ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, खासतौर से लगातार जो है एसपीओज की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, उन्हीं सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल केडीवी न्यूज़ में। मैं सबसे पहले गुंदों से पहली बार लाइफ में पहली बार लाइव आया हूं, और वो भी केडीवी चैनल यानी आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ के लोगों का बहुत प्यार भी मिला। इसलिए मैं आपका और यहाँ के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, आज की बात की जाए, आज आपने कहाँ कहाँ दौरा किया और क्या कुछ किस तरीके का लोगों का सहयोग रहा आपके साथ? मेरा तो मैं पिछले 2-3 दिन से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हूँ। मैं दिल्ली से आते ही मेरा टूर प्रोग्राम बना था, जिसमें मैं टूर प्रोग्राम के मुताबिक आज मैं गुंदों में स्टे था मेरा, और यहाँ डाक बंगले में मेरी मीटिंग हुई अपने लोगों के साथ। बड़ा लोगों के हालात को देखकर बड़ा दुख हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में कई डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया हूँ। ऐसा महसूस होता है कि शायद जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो टोटल फेल है, और जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल अपने जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जिसमें हमारे एसपीओज भाई जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के एसपीओज के लिए मैं पिछले 6-7 साल से जो संघर्ष कर रहा हूँ, और काफ़ी हद तक उसमें हमें कामयाबी मिली। सैलरी में इजाफा हुआ, उसके बाद हमने रेगुलर पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँचे, और उसके बाद जब गवर्नमेंट का रवैया ठीक नहीं रहा तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और वहाँ से हमें एक 8 तारीख को, इसी महीने के 8 तारीख को हमारी पिटीशन के ऊपर हेयरिंग हुई, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया जो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के लिए, कि एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी और एक्सग्रेशियर रिलीफ जो एक कांस्टेबल को दी जाती है, उनको वो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 आर्टिकल जो है उसके तहत हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ऑर्डर में जो कहा है कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये छोटा मुद्दा है, इसलिए हाई कोर्ट को ये पावर है कि आप इनको ये रिलीफ दे सकते हो। अब वो हाई कोर्ट में हमने वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, और कुछ प्रोसेस जो है चल रहा है, और 24-25 तारीख तक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाएगी हमारी, और वहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज को रिलीफ मिलेगा, यानी उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी, जिसमें उनका जो कैरियर है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा। उनको पता रहेगा कि हमें कितने साल सर्विस करने के बाद हम रेगुलर हो जाएं। और दूसरी एक बात बताना चाहूँगा मैं, मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिला, और मैं बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में गया, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, अनंतनाग, डोडा, उधमपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट में, रामबन, कई डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के बाद मुझे कई जगह पर डिसंगेज एसपीओ जो हमारे जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने 15-15 साल सर्विस करने के बाद उनको डिसंगेज किया गया है, या वो किसी कारण छुट्टी पर गए, या किसी भी कारण उनको डिसंगेज कर दिया है, यानी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो उस सिलसिले में हमने जो हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, उनसे मैंने पिछले महीने में एक मेमोरेंडम दिया है, और इसी महीने में दोबारा रिपीट एक और मेमोरेंडम दिया है 12 मार्च को, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक सीनियर एडवोकेट की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब के लिए एक लेटर लिखवाया है कि इनको फौरी तौर पर री एंगेज कर दिया जाए। और वो 5 तारीख को निकला था लेटर। 15 दिन के बाद लीगल नोटिस जो है हम सुप्रीम कोर्ट से इशू करा देंगे डीजी साहब को कि इनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जिसमें
कल 20 तारीख को 15 दिन हो जाएंगे। और मैं अब यहाँ से मेरा जो आज कश्तवाड़ का प्रोग्राम था वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। और एक तो वहाँ के लोग मुझे यहाँ ठाठरी में आ गए थे, और दूसरा टाइमिंग की थोड़ी कमी की वजह से, एक तो जो हाईकोर्ट का मसला है उसमें मुझे थोड़ा जम्मू में कुछ एडवोकेट साहिबान को कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, और कुछ एसपीओज़ को वहाँ ले जाना है जो पिटीशन पे साइन करेंगे। और साथ में एक हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे होता है 23 मार्च को, तो उस वजह से मुझे थोड़ा कोई भी प्रोग्राम मैंने कैंसिल नहीं किया, अलबत्ता पोस्टपोन किया है। और मैं कश्तवाड़ के लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और ये कहना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों के बाद जब मैं 26 तारीख को दिल्ली जाऊँगा, वहाँ से वापस आते ही प्रोग्राम में कश्तवाड़ का नाम प्रोग्राम में पहले सतह पर होना चाहिए। और मैं कश्तवाड़ ज़रूर जाऊँगा, वहाँ के लोगों को ज़रूर मिलूँगा, और पूरा एक दिन वहाँ रहूँगा और रात को रुकूँगा भी वहाँ। और कल मैं भद्रवाह जा रहा हूँ। वहीं सर बात करेंगे, अगर आपको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, आपने पहले भी कहा, तो क्या कुछ काम करोगे? मैंने ये दिल्ली में कहा था कि अगर अनिल कपूर एक फिल्म में उनको एक दिन का सीएम बनाया था तो काफ़ी कुछ देखने को मिला था। वो तो एक फिल्म थी, मगर जो उन्होंने उसमें जो दिखाया था तो वैसा मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली तौर पर भी हो सकता है। अगर जम्मू कश्मीर का मैंने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाकायदा तौर पर दिल्ली में नेशनल चैनल्स पे ये इंटरव्यू दिया था कि मुझे जम्मू कश्मीर में, मैंने जब पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात को देखकर मैंने ये बयान दिया था, जम्मू कश्मीर के अंदर 90% लोग जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। डेली वेजर तमाम तबका जो है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो डेली वेजर सड़कों पर हैं। कहीं कहीं महीनों से उनको तनख्वाह तक नहीं मिली। आप देखिए कि जिस स्टेट में या यहाँ तो अब यूटी है, जिस यूटी में छोटे से छोटा तबका जो है यानी छोटा मुलाजिम डेली वेजर का मीन मतलब एक दिहाड़ीदार, वो अपनी मजदूरी, जहाँ जो गवर्नमेंट अपने डेली वेजर को, एक मजदूर को मजदूरी नहीं दे सकती है, तो मेरा कहना है कि यहाँ गवर्नर साहब को बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो हैं अपने आप को लावारिस समझते हैं, और यहाँ के जो हमारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं वो एज ए टूरिस्ट बन के काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर हर एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट अपने आप को हासिल करके रखी है। घरों में 10-10 मुलाजिम रखे हैं, ड्राइवर रखे हैं, गाड़ियाँ रखी है, सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में सैकड़ों हज़ारों डेली वेजर जो हैं तनख्वाहों से महरूम हैं। और हमारे जो हुक्मरान रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उनकी बनी है, मगर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं यानी गरीब लोग हैं वो आज भी अपनी बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं। इसलिए मैंने एक मूवमेंट चलाई है। मैं जम्मू कश्मीर ही नहीं, मैं बिहार भी गया था, मैं हिमाचल प्रदेश से भी होके आया हूँ, यूपी से होके आया हूँ, हरियाणा, दिल्ली में तो मैं कई दिनों से रहा, और काफ़ी, और जिसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, 14 मेंबर पार्लियामेंट का मैंने सपोर्ट हासिल किया था इस सारे मूवमेंट के लिए। और मैंने उनको सबको ये बताया कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनी सतह की हालात है, जो आपको जानकारी दी जाती है उससे हटकर है। ज़मीनी सतह के हालात ये है कि यहाँ के गरीब आवाम को खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमारे इन हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के कारण हमारे कई पुलिस के जवान शहीद हो गए, कई हमारे एसपीओ भाई शहीद हो गए, कई हमारे फौजी भाई शहीद हो गए। जो शहीद होता है, शहीद तो देश के नाम होता है, मगर जो उनके परिवार के ऊपर गुजरती है, जिस घर का एक चिराग बुझता है, उनसे पूछिए कि शहादत किसको कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ ये इन हुक्मरानों की लापरवाही से हुआ, और इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए लाखों लोगों की कुर्बानियां ली है। तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि अगर मुझे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाएगा तो मैं आते ही तमाम आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों की सैलरी आधी कर दूंगा,
जो करोड़ों रुपया जो खजाने को लूटते हैं और 1 रुपए का काम वो नहीं करते हैं। एक फाइल पे साइन करना होगा, एक एक महीना फाइल टेबल पे पड़ी होती है, जिसमें कहीं मुझे जैसे SRO 43/376 के कुछ लड़के थे जिनका 2.5 साल से चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पर, जबकि DG साहब ने रिकमेंड कर दिया था, होम ने रिकमेंड कर दिया था। SRO 43/376 एक ऐसा SRO है कि उनका पेरेंट्स की डेथ होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसको एक SRO के तहत 376 एक ये इसलिए बनाया है कि वो शादी नहीं कर सकता, अगर शादीशुदा होगा तो उसको उस SRO का बेनिफिट नहीं मिल सकता। और उन लड़कों ने मेरे पास आके रोया जम्मू में कि हमारी, कई लड़कों ने ये बताया कि हमारी शादी तक टूट गई। हमने कहा कि शायद आज हमारा ऑर्डर हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तब तक कई जगहों पर हमारी मंगनी तक हुई थी, वो टूट गई, क्योंकि हम अगर शादी करते तो हमें नौकरी नहीं मिलती। 2.5 साल से हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने टेबल पर बिना वजह रखा। और मैं एडवाइजर साहब से जब मिला पिछली बार, एक ही दिन में मैंने जब एडवाइजर साहब के पास गया, उसी दिन उनके केस को प्रोसेस कर दिया और एडवाइजर साहब ने उसी दिन ऑर्डर इशू कर दिया कि इनको, इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है इशू किए जाने चाहिए। ये सिर्फ जानबूझ के गरीब लोगों को परेशान, हिरास करने की कोशिश करते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को मज़ीद इजाफा होता है। और हमारे जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत रही है जो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम से जानी जाती है। ये हुक्मरान जो हैं अपने वोट बैंक के लिए कहीं ऐसे खेल खेल जाते हैं जिसमें हमारे इन मासूम लोगों को गुमराह किया जाता है। इस किस्म की हवा बनाई जाती है कि आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारे में जक लगे, ताकि इनके अपने वोट बैंक और अपनी कुर्सी को मजबूती मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उन हुक्मरानों को कि जम्मू कश्मीर के लोग सेकुलर थे, सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोग यानी हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कभी आंच नहीं आने देंगे, चाहे देश के दुश्मन जो भी चाल चले। जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा। इसको जो भी ताकत इसको तोड़ने की कोशिश करेगी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं सर बात करेंगे, आप जम्मू कश्मीर के बॉडी बिल्डर के जो है प्रेसिडेंट भी बनाए गए, सदर भी बनाए गए, तो आने वाले वक्त में किस कदर जो है इस जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम होंगे? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू में हमने एक इवेंट रखा है नेशनल लेवल का, जिसमें 3 करोड़ रुपए का इवेंट रखा है। और मुझे लगता है कि 70 साल में पहली बार इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, और वो भी नेशनल लेवल पर। जब मुझे जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष घोषित किया गया बॉडी बिल्डर सपोर्ट एसोसिएशन का, तो मैंने एक मीटिंग में कुछ नहीं कहा, दूसरी मीटिंग में कुछ नहीं कहा। जब तीसरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा अगर मुझे जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया है, अध्यक्ष बनाया है, तो मैं जम्मू कश्मीर के जो यूथ है, हमारे यूथ के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है, मैं आम देखता हूँ, क्योंकि मैं कुदरत ही इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ था। आप मीडिया वालों ने आपने कई बार हमारी कवरेज की है। कहीं टूर्नामेंट में ज़ाती तौर पर करवाता था, क्रिकेट टूर्नामेंट, कुश्ती वगैरह वगैरह, ऐसे कल्चर प्रोग्राम, जिससे एक तो नौजवानों में एक ऊर्जा आती है कि वो एक तो गलत रास्तों से बचते हैं, नशा से बचते हैं। दूसरा, वो गलत रास्तों पे जाने से अगर आप खेलकूद की तरफ उनको ले जाओगे तो उनके दिमाग के अंदर पॉजिटिव सोच बनती है, तो उससे हमारा देश जो है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, वो तरक्की की राह पर चलेगा। अब मुझे ऊपर वाले ने वही प्लेटफॉर्म दे दिया और थोड़ा सा मुझे ताकत भी दे दी है, पावर भी दे दी है। तो अब मैं आने वाले वक्त में आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक जिम सेंटर में खुलवाऊँगा, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं, जो मिलिटेंसी की तरफ जाते। सर वहीं सर अगला टूर कहाँ का है, उस बारे में बता। मैं अब कल भद्रवा जा रहा हूँ। भद्रवा में पहले तो कल मेरा यहीं प्रोग्राम है 10 बजे एलिपैड गुंदों में। काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं, काफ़ी लोगों से मैं भी मिलना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ठाठरी में कहीं सरपंच भी आए थे, कहीं सरपंच साहिबान आए थे, उनसे भी मिला हूँ। और
कल मेरा यहाँ टूर जो प्रोग्राम है उसके बाद मैं सीधा भद्रवाह चले जाऊँगा। वहाँ प्रोग्राम करने के बाद मेरा कल नाइट स्टे भद्रवाह में होगा और परसों मैं सीधा जम्मू चले जाऊँगा। परसों मेरा रियासी का जो टूर था वो भी कैंसिल हुआ है। चलिए सर, बताइए जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पीपल है उसके बारे में। मैं वही बता रहा था कि मैं हमारे जो 7-8 स्टेटों की दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें 8 स्टेटों के बड़े अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं।